जूस के धंधे में मुकेश साहब की होती बरकत और तरक्की से जलकर अशोक कुमार गुप्ता ने उसे और उसके स्टाफ रोहन कुमार का खून कर दिया। अशोक का भी अपना जूस का कारोबार है, पर उसका धंधा मंदा हो गया था। उसके आंखों के सामने मुकेश फल फूल रहा था, ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पूरी प्लानिंग के साथ मुकेश और उसके स्टाफ की कहानी खत्म कर दी। इस बात का खुलासा आज राज्य पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने किया। उन्होंने बताया कि मुकेश और उसके स्टाफ रोहन के संदेही हत्यारे अशोक कुमार गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता एवं विजय उराव को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिए गए। इस कांड में शामिल एक अन्य फरार है, उसकी खोज जारी है। इस दोहरे हत्याकांड को सुलझाने की खातिर सिटी एसपी शुभांशु जैन की देखरेख में एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। गठित टीम ने टेक्निकल सेल की मदद से हत्यारों को धर दबोचा। सबसे हैरत की बात यह है कि मुकेश को ये आभास भी हो गया था कि उसकी और उसके परिवार की जान खतरे में है। वे और उसका भाई अपनी जान माल की हिफाजत की फरियाद लेकर लालपुर थाना गए, पर उनकी बातें अनसुनी कर दी गई। घटना से पहले 15 दिनों तक मुकेश की रेकी की गई थी। नतीजा दोनों मारे गए। बाद में जांच में दोषी पाते हुए लालपुर की थानेदार ममता कुमारी और मोरहाबादी टीओपी के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। सुने क्या बोले रांची के एसएसपी किशोर कौशल। देखिए, दिनांक 11 अगस्त 2023 की रात्रि में एक जूस दुकान के मालिक मुकेश साव एवं उनके स्टाफ रोहन कुमार की जब वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे बाइक से, तो उनको साइंस सिटी के आगे एक मोड़ पे जो अपराधकर्मी हैं अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों के द्वारा, जो दोनों बुलेट पे सवार थे, इन दोनों के द्वारा इन दोनों को रोका गया, मृतक को, और रोकने के पश्चात उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर प्राथमिकी बरियातू थाने में दर्ज की गई एवं सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और लगातार उसके बाद इन दोनों अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी न केवल रांची में बल्कि अन्य ज़िलों में और राज्य के बाहर भी छापेमारी की जा रही थी। इसी में कल हम लोगों को एक इनपुट मिली, जिसके आधार पर अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों अपराधकर्मियों को जो गोली मारने की घटना में शामिल थे, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इन दोनों के सहयोगी विजय उराव की भी गिरफ्तारी की गई है, जो पूरे के पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि षड्यंत्र में शामिल था और हथियार उपलब्ध कराने से लेकर के रेकी करना, इन सारे कार्यों में, इसके अलावा जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी घटना में, जो हथियार प्रयुक्त हुआ था, उसको छिपाने में भी इसका अहम रोल था, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इसने उसको शेल्टर भी दिया था, कहीं ना कहीं हार्बर भी किया था, तो इसलिए एक तरीके से पूरी की पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में यह भी एक तरीके से शामिल है। तो इस मामले में जो दोनों हथियार प्रयुक्त हुए थे, उन दोनों हथियार को जब्त किया गया है। इसके अलावा जो बाइक यूज़ हुई थी, जो इनकी अपनी निजी बाइक है, वो बाइक भी आपको सीज़ किया गया है। जो कपड़े इन लोगों के द्वारा यूज़ किए गए थे, जो पहने गए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह में भी जो आया है हम लोगों के सामने, तो वो कपड़े भी इसमें सीज़ किया गया है। जब इन लोगों से पूछताछ की गई है तो यही मामला सामने आया है कि जो मृतक और मृतक का भाई, इनके द्वारा लगातार जूस का व्यवसाय किया जा रहा था। एक के बाद इनके द्वारा जो है कई दुकानें खोली गई थी और एक और दुकान ये लोग अभी हाल ही में खोलने की इनकी योजना थी, जिसको लेकर के इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह भी कराया था, जिसको लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यापारिक जो प्रतिद्वंदिता होती है वो सामने वाले जो ये दो लोग हैं अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जो एक्यूज हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के वैमनस्य था। और लगातार ये जैसा इन्होंने बताया अपनी स्वीकारोक्ति बयान में कि पिछले 15 दिनों से लगातार इसकी वो लोग रेकी कर रहे थे, इसके मूवमेंट को देख रहे थे। इनका एक और सहकर्मी है जो इसमें इनको सहयोग कर रहा था, उसकी भी हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं, गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो 3 व्यक्ति पूरी तरीके से अभी तक जो सामने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों, जैसा मैंने बताया, दोनों हथियार, बाइक, कुछ जिंदा गोलियाँ, कपड़े इत्यादि सभी बरामद हुए हैं। लालपुर थाने में इस प्रकार का आवेदन एक दिया गया था मृतक के भाई के द्वारा कि इनके द्वारा इस प्रकार से एक धमकी दी जा रही है और कहीं ना कहीं एक झगड़ा चला आ रहा है। तो उसको लेकर के थाने के स्तर से जो एक्यूज है उनको बुलाया भी गया था और उनको पीआर बॉन्ड पे छोड़ा भी गया था। इसकी स्टेशन डायरी एंट्री भी की गई थी, लेकिन और मुकम्मल कार्रवाई करने की संभवतः आवश्यकता थी। यही कारण है कि संबंधित थाना प्रभारी और टीओपी प्रभारी को
तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया।